सर्वप्रथम यह समझना जरूरी है कि भगवान शिव का जन्म सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले माना जाता है। वे स्वयंभू अर्थात स्वयं उत्पन्न और अनादि अनंत है। एक समय की बात है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता और विष्णु पालक के बीच यह विवाद मचा कि कौन सबसे महान है। इस विवाद का हल निकालने के लिए दोनों देवताओं ने गंभीर तपस्या और ध्यान किया। उसी दौरान अचानक ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक अग्निस्तंभ, ज्योतिर्नाग या अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ न तो शुरू हुआ था और न ही इसका कोई अंत था। ब्रह्मा और विष्णु ने उस अग्निस्तंभ के अनंत सिर और तल की खोज में प्राण त्याग दिए, पर वे न तो इसकी सीमा पा सके न ही इसका अंत देख सके। अंततः उस दिव्य स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए, जो इस अग्नि रूप का प्रतीक और उस अनंत ज्योतिर्लिंग का स्वरूप थे। भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को समझाया कि वे ही सृष्टि के आदि, अंत और सर्वशक्तिमान हैं। शिव की जन्म कथा। विष्णु पुराण और भागवत पुराण की दृष्टि विष्णु पुराण में एक विशेष कथा मिलती है, जिसमें भगवान शिव की उत्पत्ति का एक बाल रूप वर्णन है। कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा को एक बेटे की आवश्यकता थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और उनकी गोद में एक बच्चा प्रकट हुआ। वह बच्चा शिव है। जब ब्रह्मा ने उस बच्चे से पूछा कि वह क्यों रो रहा है, तो बच्चे ने मासूमियत से कहा कि उसका कोई नाम नहीं है, इसलिए वह रो रहा है। तब ब्रह्मा ने उसे रुद्र नाम दिया, जिसका अर्थ होता है रोने वाला। शिव पुराण में बताया गया है कि भगवान शिव ने विष्णु और ब्रह्मा की तपस्या को देखकर स्वयं प्रकट होकर सृष्टि की रचना और संचालन का आदेश दिया। शिव जी की उपस्थिति से ही ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण शुरू किया। शिव का स्वरूप त्रिपुंडधारी, जटाधारी, गले में नाग और त्रिशूल धारण करने वाले के रूप में वर्णित है, जिनकी महिमा अपार और अनंत है। शिव और शक्ति का मिलन। अर्धनारीश्वर स्वरूप एक अन्य प्रसिद्ध कथा में शिव अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट हुए थे, जो आधे पुरुष और आधे महिला के रूप को दर्शाता है। यह स्वरूप शक्ति और पुरुषत्व के संपूर्ण संतुलन का प्रतीक है। ब्रह्मा जी की तपस्या ने शक्ति बम पार्वती को जन्म दिया, जिन्होंने शिव के साथ मिलकर सृष्टि के संहार और रचना का अभिन्न भाग निभाया। इस कथा से यह संदेश मिलता है कि शिव स्वयं जन्म नहीं लेते, बल्कि वे सृष्टि के मूल तत्व हैं, जो अनादि एवं अनंत है। उन्हें स्त्री और पुरुष दोनों का आभास है, जो जीवन की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करता है। शिव का महत्व और भक्तों के लिए संदेश भगवान शिव की उत्पत्ति केवल उनकी भव्यता का परिचायक नहीं है, बल्कि उनकी संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त सर्वव्यापकता का भी प्रतीक है। शिव को योग का आदिदेव माना जाता है, जो पूरे ब्रह्मांड के संचालन का आधार है। उनकी भक्ति करने वाले भक्तों का मन, जीवन और आत्मा पवित्र हो जाती है। महाशिवरात्रि का पर्व शिव की इस अनादि उपस्थिति और भक्ति का उत्सव है। अगर आपको भगवान शिव की यह कथा पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल ASR Dreams ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें ऐसे और भी भक्तिमय वीडियो लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।